welcome back to Super Spark where we turn tough topics into simple sparks of learning. आज का टॉपिक है यूनिट कन्वर्जन। स्कूल में हम सब ने देखा है कि मीटर्स को सेंटीमीटर्स में या लीटर्स को मिलीलीटर्स में बदलना कितना कंफ्यूजिंग होता है। कब मल्टीप्लाई करना है और कब डिवाइड करना है, कुछ नहीं समझ में आता। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले यूनिट कन्वर्जन। आज मैं आपको एक ऐसी स्टेयरकेस ट्रिक बताऊंगी जिसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अपनी नोटबुक्स निकालिए और चलिए शुरू करते हैं। आई होप सो कि आपको ये पेज विजिबल होगा। बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सेंटर में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। क्या टर्म्स लिखे हुए हैं? सबसे फर्स्टली मैंने लिखा हुआ है ग्राम, सेकेंड में मीटर, थर्ड में लीटर्स। तो अब ये होते क्या है? ये होते हैं यूनिट्स। क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एसआई यूनिट वगैरह के बारे में, और अगर नहीं भी बताया है तो ध्यान से सुनिए। यूनिट्स क्या होते हैं कि जब आप कुछ भी मेजर करते हैं तो मेजरमेंट करने के बाद तो आपके पास एक नंबर आता है। उस नंबर से आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आपने क्या मेजर करा है, कैसे मेजर करा है? तो उसके लिए हम कुछ यूनिट्स रखते हैं। अभी आप जिस स्टैंडर्ड में आप लोग 6th क्लास में हैं, 6th क्लास में आपको ज़्यादा यूनिट्स वगैरह के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 यूनिट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके 6th क्लास में बेसिकली, विच आर ग्राम, मीटर एंड लीटर। नाउ इफ़ आपके पेरेंट्स आपको शॉप पे भेजते होंगे तो फिर आपको बोला जाता होगा कि 1 लीटर ऑफ मिल्क लेकर के आओ, या फिर 10 ग्राम्स ऑफ एनी वेजिटेबल लेकर के आओ, या फिर आपको 10 मीटर ट्रैवल करना है। आपने ये सारे टर्म्स अपने लाइफ में कभी ना कभी सुने होंगे, है ना? तो फिर अब हम जानेंगे कि ये यूनिट्स एक्चुअली क्या मतलब रखते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, ग्राम की बात करूँ, तो ग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है? हम किसी भी चीज़ का वेट मेजर कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ कितने वज़न का है ना? जब हम वेइंग मशीन पे कोई सा भी, लाइक मैंने एक बॉक्स को रखा एंड देन मुझे उस बॉक्स को रखने पे पता चला कि ये 10 ग्राम्स का है, विच मीन्स कि उसका वेट 10 ग्राम का है ना? तब हम कौन सा यूनिट यूज़ कर रहे हैं? ग्राम यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर मीटर नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर लीटर भी यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मीटर पे। अब मीटर कब यूज़ होता है? जब आपको कोई डिस्टेंस, जितना आपने ट्रैवल किया है या फिर कोई सा भी डिस्टेंस जब आपको मेजर करना होता है तब आप मीटर यूज़ करते हैं। जैसे कि इफ़ आई से कि दिल्ली टू मुंबई इट इज़ 300 किलोमीटर्स, इट इज़ 3000 मीटर्स और 30,000 मीटर्स। इफ़ आई से दिस, देन यहाँ पर मीटर क्या बता रहा है आपको कि यहाँ से दिल्ली टू मुंबई यू आर गोइंग टू मेजर 30,000 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पर आपने मीटर से क्या मेजर करा? आपने डिस्टेंस को मेजर करा कि आपका जो कि पाथ रहने वाला है वो कितने दूरी तक रहेगा और कितना मेजरमेंट रखता है ना? तो जब भी आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है या फिर कुछ भी डिस्टेंस से रिलेटेड मेजरमेंट करनी होती है तब आप मीटर का यूज़ करेंगे, तब आप ग्राम्स का यूज़ नहीं करेंगे, तब आप लीटर्स का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं लीटर पे। लीटर कब यूज़ होता है? जब आप किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हैं। सॉरी, वॉल्यूम नहीं, किसी भी लिक्विड का अमाउंट मेजर कर रहे होते हैं कि कोई सी भी चीज़ कितनी है। लाइक अगर मैं बोलूँ 1 लीटर दूध, तो वो दूध कितने अमाउंट का है? वो है 1 लीटर का। ठीक है, तो इधर आपने अमाउंट को मेजर करा, किसके? लिक्विड के अमाउंट को मेजर करा। आप कभी भी लीटर से किसी भी सॉलिड का मेजरमेंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आप किसी बॉक्स को ये नहीं बोलेंगे कि वो बॉक्स 1 लीटर का है। वो बॉक्स ग्राम्स का हो सकता है लेकिन वो लीटर का नहीं होगा। लीटर कब यूज़ करेंगे? लिक्विड से। इसका हिंट आप ले सकते हैं, लाइक इसको आप याद कर सकते हैं। लाइक लीटर जो है उसमें भी Li आता है, लिक्विड में भी Li आता है। तो हमेशा इसी चीज़ को याद रखना। वाटर लिक्विड हो सकता है, मिल्क लिक्विड हो सकता है, एनी टाइप ऑफ जूसेस लिक्विड्स हो सकते हैं, है ना? बट सॉलिड्स कभी भी लिक्विड नहीं हो सकते, एंड सॉलिड को आप कभी भी लीटर से मेजर नहीं करोगे। So from here I want to drag your attention towards these few terms that you can clearly see.
अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ टर्म्स दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे भी कुछ टर्म्स दिख रहे हैं। अगर मैं सेंटर पार्ट की बात करूँ तो सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको और राइट हैंड साइड पर भी 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं तीनों ही की बात कर रही हूँ, ग्राम्स की भी बात कर रही हूँ, मीटर्स की भी बात कर रही हूँ और लीटर्स की भी बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं उनको एक बार मैं आपको बता देती हूँ। पहला है किलोग्राम, सेकेंड हेक्टाग्राम, थर्ड डेकाग्राम, फोर्थ डेसीग्राम, फिफ्थ सेंटीग्राम एंड सिक्स्थ मिलीग्राम। अब यहाँ पर आपको कभी भी ये नहीं याद करना है, जैसे आप लोगों को बहुत सारे टर्म्स दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग सोचोगे कि कैसे हमें ये याद रहेंगे, तो ये आपको सारे नहीं याद करने हैं, ये आपको 9 के 9 नहीं याद करने। जैसे कि अगर मैं सबकी बात करूँ, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोलीटर, हेक्टालीटर, देन डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ऐसे में तो आपको याद नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको प्रीफिक्स याद करना है। सब में सेम प्रीफिक्स यूज हो रहा है। इफ आप याद कर रहे हैं तो आपको ऐसे याद करना है, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी एंड मिली, दैट्स इट। अब जब आप ग्राम यूज कर रहे होंगे तब आप उसके पीछे ग्राम लगा देंगे, जब आप मीटर यूज कर रहे होंगे तब आप उसके पीछे मीटर लगा देंगे, इफ आप लीटर यूज कर रहे होंगे तो फिर आप उसके पीछे लीटर लगा देंगे। इसको आपको प्रीफिक्स एंड सफिक्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की पार्ट को याद करना है। अब जो कि किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी और मिली है, ये कुछ वैल्यूज रखते हैं। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि 1000 का मतलब क्या होता है, 1000, है ना, 1 के बाद 3 0 लगा देंगे तो उसका मतलब 1000 होता है। तो वैसे ही किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी और मिली का भी अपना एक वैल्यू होता है। अभी आपको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल क्या याद रखना है कि ये कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो कि ग्राम के आगे लग करके ग्राम की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं या फिर तो कम कर देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे कि लाइक आपके पास 10 किलोग्राम्स ऑफ समथिंग है, ठीक है, 10 किलो का आपके पास कोई सा भी बोरा है, ठीक है, सैक है आपके पास 10 kg का। अब आपको उसको कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में। कैसे करोगे आप कन्वर्ट? इसके लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, लाइक उसका वैल्यू याद करना पड़ेगा, फिर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड करना है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए अब हम यूज़ करेंगे स्टेयरकेस टेक्निक, जिसके बारे में अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी। जब भी आपको केजी से राइट हैंड साइड जाना होगा, लाइक लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाना होगा, केजी से मिलीग्राम तक कहीं पर भी जाना होगा, तब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर 10 किलोग्राम था और 10 किलोग्राम को मैंने बोला सेंटीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको टोटल कितने 10 दिख रहे हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ के बाद हम कहाँ पर आ जा रहे हैं? सेंटीग्राम पे। तो आपको 10 इंटू 1 0 0 0 0 0 5 zeros आपको लगाने होंगे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? टेल मी, विच इज इक्वल्स टू 1 lakh, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इट इज 1 lakh। तो आपको 10 kg को मल्टीप्लाई किससे करना होगा? 1 lakh से। देन द वैल्यू, जो वैल्यू आएगा वहां पर वो क्या होगा? वो होगा 10 lakh सेंटीग्राम, विच मीन्स 10 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 lakh सेंटीग्राम। ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया 1 kg लाइक 10 किलोग्राम को सेंटीग्राम में, ठीक है। तो आपको उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। और वहीं पर अगर आपको लाइक मिलीग्राम से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ट्रैवल करना है, मिलीग्राम से मान लो आपको डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है या फिर ग्राम्स में ही कन्वर्ट करना है, तब आप क्या करोगे? आपको उतने टाइम्स 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि लाइक हम बार बार मल्टीप्लाई या बार बार डिवाइड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ गिन लेना है कि कितनी बार आपको 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे 3 बार 10 से डिवाइड करना होगा। तो आप सीधा क्या करोगे? इन तीनों 10s को प्लस कर लोगे, प्लस इन द सेंस 0, 3 0 है तो 3 0 लगा दोगे 1 के बाद, और उतने से आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है, सिंपल। नाउ कम टू मीटर्स। मीटर्स में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सेम प्रीफिक्स है, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, और राइट हैंड साइड पे क्या है?
डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। जब आपको किलोमीटर से मिलीमीटर तक कहीं पर भी कन्वर्शन करना होगा तब आप मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम्स 10 से। और वहीं पर अगर आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रैवल करना है, मिलीमीटर से किलोमीटर तक जाना है, तब आप डिवाइड करोगे उतने टाइम्स 10 से। ठीक है, सेम फॉर लीटर्स ऑल्सो। अगर आप किलो लीटर को डेसीलीटर में, सेंटीलीटर में, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर हेक्टर लीटर को डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर आप किलो लीटर को ही क्यों ना हेक्टर लीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल कहाँ से कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। अब भले आप किलो लीटर को ही हेक्टर लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर हेक्टर लीटर को ही डेका लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन उस टाइम भी आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई ही करना होगा, क्योंकि आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे ट्रैवल किया है ना। तो अब यहाँ पर आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, 2 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जब आप किलो लीटर को डेका लीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितने टाइम्स 10 आ रहा है, 2 टाइम्स 10 आ रहा है, तो आपको उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होगा उस नंबर को। और वैसे ही अगर मैं मिलीलीटर से, लाइक राइट हैंड साइड से जो कि है लेफ्ट हैंड साइड को ट्रैवल कर रही हूँ, भले ही क्यों ना हो कि मैं मिलीलीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उतने टाइम्स 10 से डिवाइड करना होगा। आपको ये टेबल याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन स्टिल यू हैव टू लर्न इट। इफ़ यू विल ट्राई, इट्स ईजी, सुपर ईजी इन फैक्ट, और ये आगे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आई हैव वन मोर टेक्निक जो कि ब्रॉडर वे में आपको समझाएगा। लाइक ये तो आपके लिए शॉर्टकट हो गया, जिन बच्चों को शॉर्टकट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर किसी को भी ब्रॉडली समझना है इस टॉपिक को, लाइक मैं ये भी आपको बताऊंगी कि किलो की क्या वैल्यू होती है, हेक्टर की क्या वैल्यू होती है, डेका की क्या वैल्यू होती है, और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस के बारे में बताऊंगी आपको। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट मी, ओके, सो दैट मैं समझ पाऊंगी कि लाइक आप लोगों को और भी चीज़ों की नीड है। वैसे मुझे नहीं लगता कि 6th क्लास में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बट स्टिल इफ़ यू वांट इट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन आई विल definitely present it before you, okay? So that's it for today, and हम clearly देख सकते हैं कि अभी भी हमारे एक एक्सरसाइज पेंडिंग है हमारे लिए, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो भी सॉल्व करने हैं। और वहीं पर हम किसे यूज़ कर रहे होंगे, इन्हीं यूनिट्स को यूज़ कर रहे होंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज़ सो मैनी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कि कैसे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो विल मीट सून। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दिस चैनल। जो मैंने आपसे पूछा है वो प्लीज़ कमेंट करके बताना, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सम स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच।